परम सौभाग्य कि आज दुर्गा मंदिर प्रांगण बाग बहरा भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथा रामचरितमानस तुलसी जयंती के पावन अवसर में अविरल प्रवाहित होते हैं, जिनमें समस्त गोता लगाने वाले श्रोता समाज के श्री चरण कमल में रेशमी मानस परिवार बिरकोनी कोसमखोटा महासमुंद सादर प्रणाम करते, कोटिशः वंदन करते। साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त सदस्यगण के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम, कोटिशः वंदन। साथ ही हमारे भैया किरण छत्री जी, आदरणीय गौतम जैन भैया जी, विश्राम भैया जी, आपके श्री चरण कमल में भी सादर प्रणाम, कोटिशः वंदन है। अब कुछ समय ही हमार मन पास शेष है कि हम भगवान के कथा सुन सकन। एक मंडली हमार बाद एक मंडली फिर मंचस्थ हो ही, ओकर बाद जो अविरल राम कथा बहत है प्रवाहित होते हैं वो समाप्त हो जाए। कुछ समय ही हमार पास शेष है, काबर की बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत फल लगे न आधु गति। बिगड़ी जन्म अनेक की, कितनों ही अपन जीवन सुधार चुके हैं राम कथा के माध्यम से। यदि हमार जीवन में लाखों बुराई हो ही, लाखों अवगुण हो ही, और यदि हम सच्चे मन से राम कथा सुनन, जीवन में उतारन, अनुकरण करन, तो वो अवगुण ला खत्म होते हुए, वो बुराई ला खत्म होते हुए मिनट भी नहीं लगे कथे। सोचो कोई ऐसे कमरा है जहां अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसे कोई कमरा है जहां अंधेरा ही अंधेरा है, और कोई टार्च लेके वो कमरा में जाही तो प्रकाश होते हुए है वो कमरा में कत्का समय लागी, तभी प्रकाश होते हुए का आधा एक घंटा लगी कि तुरंत हो जाए। मन में विचार करके देखो, जब कोई टार्च लेके जाही या कोई अंधेरा कमरा है जहां बल्ब तो लगे हैं, लाइट तो लगे हैं, लेकिन कोई बटन चालू करना बंद कर भूल गए हैं, तो बटन जैसे चालू करबे तो अंधेरा दूर होते हुए कोई आधा एक घंटा लगी कि पल में ही समाप्त हो जाए, पल में ही समाप्त हो जाए। वही प्रकार से हमारे जीवन में जो भी अवगुण है, बुराई है, दुष्प्रवृत्ति है, वो सब अंधकार के भांति हैं, और ये राम कथा वही प्रकाश के भांति हैं। यदि वो प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन से वो बुराई ला खत्म होते हुए पल भर भी नहीं लगे। तो ऐसे भगवान के कथा सुने के अवसर हमला प्राप्त हुए तो हमन भी बिगड़ी जन्म अनेक की, जब अनेक के जीवन सुधर गए हैं तो हमार जीवन ला हम काबर बिगाड़न, काबर ना राम कथा के द्वारा हम भी अपन जीवन के कल्याण करन। तुलसीदास जी महाराज के जन्म उत्सव जयंती आज कतका खुशी होते कि रामचरितमानस के रचना बाबा तुलसीदास जी करे हैं, और बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचना करे हैं तेकर कारण ही हमन ओकर जन्म उत्सव मनाथन, जयंती मनाथन। पर वही बाबा तुलसीदास जी अपन जीवन परिचय में लिखते, जीवनी में लिखते, मातु पिता जग जाहि तजो, विधि हूँ ना लिखी कछु लाग लगाई, विधि हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई, नीचे निरादर भोजन कादर, कुकर टूकर लाग लगाई, राम स्वभाव सुनियो तुलसी,
राम स्वभाव सुनियो तुलसी, प्रभु सो कहियो बारक पेट घलाई, स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ सो साहिब घोर न लाई। वही बाबा तुलसीदास जी अपन जीवनी में लिखते हैं कि मोर जैसे बचपना में तो कथा कोई जिए नहीं है, न मैं कथा कि कोई जिए बर मिले मत। मैं जतका अपन बाल्यावस्था में तकलीफ पाहूं, जतका में दुख पाहूं, ओतका दुख तो कोई पाए नहीं होही, न कोई पाए बर मिले कथे बाबा तुलसीदास जी। सोचो बाल्यावस्था में बाबा तुलसीदास जी अतका तकलीफ पाए है, दुख भोगे हैं। जन्म भी हुई तुलसीदास जी महाराज के तो 12वां महीना में, सामान्य लड़का है तो 9 महीना में माता के गर्भ से जन्म ले लेते, पर बाबा तुलसीदास जी के जन्म हुई तो 12 महीना में। अब कहे जाते जब तुलसीदास जी महाराज के जन्म हुई तो ओकर मुंह में दांत रही से। और सबसे बड़े बात तो ये कि जैसे ही तुलसीदास जी महाराज के जन्म हुई माता के मृत्यु हो जाती। सोचो पहली जब कोई ज्यादा नहीं कुछ वर्ष पहली 100-150 साल पहली के बाद यदि काकरो घर में दांत धरे वाला लड़का पैदा हो जाए ना तो लड़का काय कहे रक्षा कहे। सोचो अब बाबा तुलसीदास जी जब पूरा मुंह में दांत धर के आईस तब पिताजी का कहिस ये अभुक्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला लड़का है, मैं कर मुंह ला देखना भी नहीं चाहूं। जेनहा जन्म होते ही माता के मृत्यु के कारण बनिस, ऐसन लड़का के जे भी दर्शन कर ही ओकर जीवन में अनिष्ट ही हो। माता चुनिया है तन आत्मा राम करा लेखते, तुलसीदास जी के पिता करा लेखते, पिताजी है तन बालक तुलसी के मुंह देखे के बदला मुंह टेढ़गा कर लेते कि ऐसा बालक के मुंह देखना नहीं चाहो जो अभागा है, ये जिए चाहे मरे मोला एकर से कोरो सरोकार नहीं है कथे। माता चुनिया कथे माता हुलसी के मृत्यु हो चुके हैं, ये नवजात बालक के मुंह पिता देखना नहीं चाहते। माता पिता तो माता पिता आस पड़ोस के मन भी ये लड़का देखते तो दूर से देख के ही डराए बर धरते। यदि आज एला में नहीं पालूं तो ये बालक के मृत्यु हो जाए। माता चुनिया है तन वो बालक ला अपन संग ले जथे, वहां ओकर लालन पालन करते। पर तुलसीदास जी महाराज के भाग्य देखो, माता चुनिया के भी मृत्यु हो जाती, अब वो भी कोई साधारण मृत्यु नहीं, सर्प के कांटे से माता चुनिया की मृत्यु हो जाती। ज्यादा नहीं 3-4 साल के अवस्था तुलसीदास जी के कहे जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज अनाथ हो जाते। तुलसीदास जी के संग में छोटे छोटे बालक लग खेलाए बर ओकर मन के माता भी डरे कथी। जेकर मन के लइका रहे ते मन कहे अपन लइका मन ला अरे ये अभागा बालक के संग में मत खेलहु, एकर साथ जे भी खेलते जे भी रहते एकर मुंह ला जे भी देखते ओकर साथ अनिष्ट होते। कभी तो कोनो दीवार रहे लइका मन संग खेलत खेलत चढ़े कथे बाबा तुलसीदास जी, तो बाबा तुलसीदास जी ला ओ लइका मन के माता मन हा धक्का मार के गिरा दे कथे। तुलसीदास जी अपन जीवनी में लिखे हैं कि मोला धक्का मार के गिरा दे। काकरो मन में मोर लिए अत्ता भी दया नहीं रहा है कि ये छोटे से बालक जैसे हमन अपन लइका मन से प्रेम करथन, भूख लागथे तो मन ला भोजन देथन,
ये लइका खाही पीही नहीं तो मर जही, कोनो मोर ऊपर दया करके कोनो रोटी टुकड़ा भी नहीं देना चाहे। कभी कभी कोनो कुकुर ला रोटी दे तब कुकुर के संग में रोटी छीना झपटी होए हमर मन के। कुत्ता के मुंह से भी मैं रोटी झटके झटके हूं भूख के मारे कथे। कुकुर के मुंह में जतका रोटी चल देतीस तेला कुकुर खातीस और मोर हाथ में जतका रोटी आ जातीस तेला मैं खाते हूं। कहा है बाबा तुलसीदास। सोचो, एक दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में तुलसीदास जी, बालक तुलसीदास जी जाते हैं और जे कुर्ता पहने रथे, कपड़ा पहने रथे, ते कपड़ा ला ऊपर करके हनुमान जी अपन पेट ला दिखाते करते। हनुमान जी ला अपन पेट ला दिखाते और जब अपन पेट ला में हनुमान जी ला दिखाए ना तो हनुमान जी के मूर्ति से ओकर आंखी डहर ले अश्रु के धारा बहायल धर ले सकथे। पत्थर के बने मूर्ति भी रोए बर धर लिस, मोर दुख ला देख के, मोर तकलीफ ला देख के, लेकिन मनुष्य मन के मन में कोई दया नहीं उपजिस, कोई प्रेम नहीं जागिस मोर लिए कथे। भगवान भोलेनाथ ला चिंता हो जाते। भोलेनाथ जी कथे माता पार्वती ला, हे पार्वती ते तो जगत के मातास, जगदम्बास, देख वो बालक ला देख पार्वती, आगे चल के वो बहुत बड़े काम करही। एकर कारण जा, ओकर माता नहीं है, ओकर माता बन के ते भोजन करावे। ऐसे कही कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला भेजते कथे। और माता पार्वती भी भोजन के समय सुंदर ब्राह्मणी के भेष धर के भोजन धर के आते कथे, सुबह और शाम के समय। और तुलसी महाराज जी ला भोजन करा के वापस चल देते। काकरो काकरो मन में उठीस ये विचार कि ये छोटे से बालक का खाते का पीते हमन आज तक देखे नहीं। हम ये का खाते का पीते हमन आज तक देखे नहीं हन, ये जीते कैसे? तो कोई छुप के देखते, का देखते कि एक ब्राह्मणी स्त्री है तौन ये बालक ला आके भोजन करा के चल देते। जब सब और ये बात फैल जाते कि ये बालक ला भोजन कराने वाली एक ब्राह्मणी हरे, तो माता पार्वती के भी आना बंद हो जाते कथे। तुलसीदास जी कथे वो समय बेंदरा बंदर जे मन स्वभाव से दयालु भी होते और बहुत क्रूर भी होते। बेंदरा हाँ अपन मरे लइकल घलो छाती से चिपकाए हुए चलते। अगर ओकर बच्चा मर भी जाए रही ना तो ओला अपन छाती से लगाए हुए चलते। ये ओकर दयालुता के पहचान है। पर वही बंदर जब खाए के समय आथे ना तो ओकर लइका कोनो भोजन ला अपन मुंह डांट डर रही, कहीं खाए चीज ला अपन मुंह डांट डर रही तो ओकर मुंह ला घलो निकाल के खा देते। सोचो ऐसे होते बंदर है। वो बंदर मोर दुख ला देख के, जब वो बंदर मन ला चना दे तब मोर दुख ला देख के आधल खाए आधल छोड़े मोर बरकत से। सोचो सब दया मरी तुलसीदास जी पर, केवल मनुष्य ला छोड़ के। और वही तुलसीदास जी महाराज मानस के प्रेमी श्रोता समाज रामायण की रचना करके, रामचरित की रचना करके गंगा बहा दिया, भवसागर से पार उतरने का नौका बना दिया। अब मन में विचार करके देखो ओकर लागल हमन कैसे छूटबो। कतका ऋणी हन हमन बाबा तुलसीदास जी के, कतका ऋणी। कई जन्म भी हम ओकर गुणगान करबो, इसने जयंती मनाबो, ओकर जन्मोत्सव मनाबो, तबो नहीं छूट सकन हमन।